तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। वर्ल्ड कप क्रिकेट जीतना ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के लिए गंभीर मसला बन गया है। इन खिलाड़ियों को मारने की अब धमकियां दी जा रही हैं। इन खिलाड़ियों ने अपने क्रिकेट बोर्ड में शिकायत भी की है। सिडनी के मेयर हैं भारतीय मूल के समीर पांडे, यहाँ के एक शहर है पैरामेटा, वहाँ के ये मेयर हैं। उनका कहना है कि खिलाड़ियों की पत्नी और बच्चों को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है। कुछ इंडियन फैंस ये कर रहे हैं। मैक्सवेल की पत्नी को भी जीत के बाद नफरत भरे मैसेज भेजे गए हैं। तो भारतीय मूल की हैं वो भी, उनका नाम विनी रमन है। तो इसी मसले पर हमारे साथ जुड़ गए हैं लॉर्ड समीर पांडे, मेयर हैं सिटी ऑफ पैरामेटा के सिडनी में। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को जो धमकियां मिल रही हैं, आपको क्या जानकारी मिली है इस बारे में? जी। सबसे पहले तो बहुत भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम बधाई देना चाहते हैं कि वो फाइनल्स तक पहुंचे। उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत काफी अच्छी रही दोनों की फाइनल तक पहुंचने में। और जहां तक धमकियों की बात है, ये स्पोर्ट्स में इसका कोई जगह नहीं रहना चाहिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर एनी ऑफ दीज थ्रेट्स इन स्पोर्ट्स। दोनों टीम खेले। एज भारतीय होने के नाते हम ये समझ सकते हैं कि जो फैंस हैं काफी निराश हैं। ये आउटकम, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आउटकम। ये आउटकम करोड़ों जो भारतीय हैं उनके लिए नहीं था। लेकिन ये गेम है, ये दो टीम खेले और ऑस्ट्रेलिया टीम जीती। तो आई थिंक मुझे हम सबों को ये चाहिए कि उनको बधाई दें और एक ये सोचे कि इससे क्या सीख सकते हैं। थ्रेट से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा गेम जो है, ये क्रिकेट काफी सालों से चला आ रहा है, सैकड़ों सालों से। और आने वाले वर्षों में हम लोग ये सोचेंगे कि क्या अच्छा मेमोरी यहाँ से क्रिएट हुआ। वजह की ये कि हम लोग ये सोचे कि ये थ्रेट्स हुआ और ये जो डिस्ट्रैक्शन ये क्रिएट किया जा रहा है, ये in my view it's a minority of people who are involved in this, and I'm sure the authorities will take appropriate action. लेकिन it is disappointing that such a good game of cricket has there is distraction because of the threats that has been received by the players. एब्सोल्युटली। अब ये खेल में तो हार जीत लगी रहती है। मैक्सवेल की पत्नी भारतीय मूल की हैं, उनको भी धमकी मिली, ठीक नहीं है ये, इसका असर भी पड़ रहा होगा वहाँ पर। देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो थ्रेट्स हैं, ये द अथॉरिटीज विल टेक इट सीरियसली बिकॉज दैट्स द लॉ ऑफ द नेचर। और ये जो हमारे संबंध हैं काफी अच्छे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के संबंध काफी अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी यहाँ पे मई में आए थे। एंड स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, यहाँ पे भी जो क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया में, जो दो सरनेम्स हैं जो सबसे कॉमन है वो है सिंह और स्मिथ। तो आप देख सकते हैं कि काफी जो दोनों देशों में कॉमन चीज है। और ये हमारा स्ट्रेंथ है। इट इज समथिंग विच वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ। Cricket has, among many other things, cricket has brought us together on a number of occasions. So that's how it should continue. That's how it should be. अब फैंस जो जो कुछ लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं, उनको आप कैसे समझाना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप उनको? देखिए, हमारा एक मैसेज ये रहेगा कि देखिए, ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो वर्ल्ड कप रहा अभी, दैट हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस एंड इंडिया प्रोबब्ली बिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हमें वो देखना चाहिए कि ये इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए, ये लर्निंग्स है यंग जनरेशन के लिए, ये जो इट्स बिल्डिंग आवर रिलेशनशिप है ना। तो अगर हम बड़े पिक्चर को देखें, लॉन्ग टर्म देखें, तो ये खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज है ये डिस्ट्रैक्शन है और ये हमारे दोनों देश के रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, ये स्पोर्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो
हमारा संदेश यही रहेगा कि लुक एट द बिगर पिक्चर, continue that, build on that relationship that we have established with Australia over many years. वो जो पहले का जो हमारा काम रहा है रिलेशनशिप बिल्डिंग का, वो साइड ट्रैक ना हो जाए because of these incidents, these threats. So that would be my message, to keep calm, to spread the message of love and happiness in sports, to create friendship in sports. जी, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सिडनी की एक शहर के मेयर हैं, उनका भारतीय मूल के हैं समीर पांडे। उनका यही कहना है कि जो खेल की भावना है वो बनाए रखिए और इस तरह से धमकियां देना ठीक नहीं है।